नमस्कार दर्शकों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा का एक विशेष स्थान है। विभिन्न देवी देवताओं के रूप और उनकी शक्तियों का प्रतिमात्मक महत्व होता है। देवी दुर्गा को शक्ति, साहस और बुराई पर विजय का प्रतीक माना जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि देवी दुर्गा ने महिषासुर जैसे असुर का संहार किया, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दानी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा जी की पूजा का भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्व है, विशेषकर नवरात्रि के दौरान। इस पर्व में माता की 9 रूपों की आराधना की जाती है। प्रत्येक रूप का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जिसमें माता के 8वें स्वरूप की विशेष पूजा होती है। इस प्रकार देवी दुर्गा की पूजा हिंदू धर्म में शक्ति और भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परंतु प्रश्न उठता है कि क्या दुर्गा जी की पूजा करना सही है या नहीं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम आपको नवरात्रि के इस मौके पर दुर्गा जी से जुड़े कुछ अन्य रहस्यों से रूबरू कराते हैं। दर्शकों, 18 पुराणों में से एक श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3 स्कंद के अध्याय 4 से 5 में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। फिर भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृद्ध हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत में कुछ तथ्यों को छुपाया गया है। इसका यही प्रमाण खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में देखें, जिसमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया गया है। इसके 3 स्कंद के अध्याय 4 श्लोक 42 में विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे मात, ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान है, नित्य नहीं है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। फिर इसी 3 स्कंद के अध्याय 5 श्लोक 8 में शंकर जी बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया? अर्थात जीवों की जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया? तथा अगले ही श्लोक यानी 3 स्कंद के अध्याय 5 श्लोक 12 में शंकर जी ने कहा, हे मात, अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव हैं। ये तीनों देवता नाशवान हैं। इन तीनों देवताओं की माता दुर्गा है, इसलिए दुर्गा जी को त्रिदेव जननी के नाम से जाना जाता है। दुर्गा का पति ब्रह्म काल है, ये उसके साथ पति पत्नी व्यवहार करता है। इस विषय में अब तक के सभी धर्म गुरु अनभिज्ञ थे। चलिए अपने उसी टॉपिक पर वापस आते हैं और आपको शिव पुराण का भी प्रमाण दिखाते हैं, जिससे आपको कोई शंका न रह जाए कि हमने तो आज से पहले कभी नहीं सुना कि माता दुर्गा का भी कोई पति है। तो देखिए, संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके रुद्र संहिता के अध्याय 6 में नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी बोले, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ साल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयांग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है।
वो शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव की माता दुर्गा, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति अर्थात दुर्गा की 8 भुजाएं हैं। वो जो सदाशिव है उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वो परम मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वो प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। देवर्षि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर ये सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और मोक्ष धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम विष्णु रखा। फिर रुद्र संहिता के अध्याय 7 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण और शिव पुराण के उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को जन्म देने वाली माता दुर्गा है तथा माता दुर्गा का पति काल ब्रह्म है, जिसे शिव पुराण में सदाशिव भी कहा गया है, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव का पिता है। दर्शकों, इन प्रमाणों को देखने के बाद आपकी शंका समाप्त हो गई होगी और आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि वास्तव में दुर्गा जी का पति काल ब्रह्म है और ये ही तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव के माता पिता हैं, जो कि आज तक हिंदू धर्म के तथा कथित धर्म गुरु नहीं बता सके। जबकि इस रहस्य को उजागर करने वाले एकमात्र तत्वदर्शी संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने प्रमाण सहित इस गूढ़ रहस्य को टेलीविजन के माध्यम से सबके सामने रख दिया है। चलिए अब हम अपने उसी प्रश्न की ओर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी कि दुर्गा जी की पूजा करना सही है या नहीं। तो दर्शकों, इसका समाधान भी देवी जी ने स्वयं कर रखा है। श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद के अध्याय 36 में राजा हिमालय को ज्ञानोपदेश करते समय स्वयं श्री देवी ने कहा कि पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बतलाया जाता है। उस ब्रह्म को ही लक्ष्य मानकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत स्वरूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। वो ये सबका आत्म ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। इससे सिद्ध होता है कि माता दुर्गा ने स्वयं अपनी पूजा के लिए भी मना किया है। वही हमारे पवित्र शास्त्रों में भी कहीं भी माता दुर्गा की पूजा करने का आदेश नहीं है। इसलिए माता दुर्गा की इष्ट रूप में पूजा करना, उनके जागरण करना, नवरात्रि मनाना सही नहीं है। वही जिस ब्रह्म की भक्ति करने के लिए देवी जी हिमालय राजा को कह रही है कि वो ब्रह्म गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अपनी गति को अनुत्तम अर्थात अति घटिया बता रहा है, क्योंकि गीता अध्याय 8 श्लोक 16 के अनुसार ब्रह्मलोक तक सभी लोग बार बार जन्म मृत्यु में है, अर्थात ब्रह्म भी परम ईश्वर नहीं है, जो ये सिद्ध करता है कि दुर्गा जी को भी परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसी कारण देवी दुर्गा अपने पति काल ब्रह्म को ही श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद के अध्याय 36 में परमात्मा बता रही है, जिससे कोई भी जीवात्मा काल के जाल से निकल न सके। इसी विषय में संत गरीबदास जी ने दुर्गा जी के बारे में कहा है कि माया काली नागनी अपनी जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। दर्शकों, काल जीव आत्माओं को अपने जाल से क्यों नहीं निकलने देता और दुर्गा जी इसका किस तरह सहयोग करती है, इसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए देखिए संपूर्ण सृष्टि रचना से संबंधित ये वीडियो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब सवाल उठता है कि यदि माता दुर्गा ने अपनी पूजा करने के लिए मना किया है और ब्रह्म साधना भी अनुत्तम है, तो किस भगवान की भक्ति करें? तो इसकी संपूर्ण जानकारी जानने के लिए देखिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्य आध्यात्मिक सत्संग।